क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। और भाई साहब लो नई ट्रैक्टर की चाबी। ट्रैक्टर ले आया, लाखों रुपए खर्च कर दिए। अरे तुझे पता है ना कि इस खेत में फसल के नाम पे घास तक नहीं उगती, फिर भी लाखों रुपए बर्बाद करके आ गया। गधा है तू, पूरा गधा। भाई साहब ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा बोल रहा हूँ। ये क्या है? चाचा जी, ये दादाजी के दवाइयों का बिल है। अरे बिल है कि द्रौपदी की साड़ी खत्म होने पे नहीं आ रही। पंडित 2 साल से बापू बिस्तर पे, हम दवाइयों पे खर्चा किए जा रहे। तूने जो उपाय बोले वो भी हमने किए, पर फायदा कोई ना हो रहा। अब क्या बताऊं भाई साहब, कुंडली में दिख रहा है रोग लंबा है, खर्चा भी और बढ़ेगा। अरे ये सब तो हमें बिना कुंडली देखे भी पता है। तुझे यहाँ समाधान के लिए बुलाया पंडित। भाई साहब एक ही समाधान है, अगर ठाकुर साहब का विवाह किसी ऐसी लड़की से करा दिया जाए जिसकी कुंडली में सौभाग्यशाली योग हो, तो लड़की के शुभ भाग्य से ठाकुर साहब का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शादी के बाद पति पत्नी के भाग्य जुड़ जाते हैं, और अगर लड़की का भाग्य अच्छा है तो ठाकुर साहब चुटकियों में ठीक हो जाएंगे। और तो और हमारे घर में सोने की नदियां बहने लगेंगी। तो अलग सोने की नदियां? नया सौभाग्यशाली खून सुनहरा भाग्य लाएगा। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ठाकुर साहब की उम्र का आदमी जो पहले से ही बिस्तर पे पड़ा है, कौन सा बाप अपनी बेटी का ब्याह ऐसे आदमी से कराना चाहेगा? और चलो कोई मान भी गया, तो उस लड़की का क्या, उसकी जिंदगी का क्या? आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं, गलत है। हरी राय मांगी किसी ने? नहीं ना, मर्द की बैठक में औरत की जुबान का कोई काम नहीं होता। चल यहाँ से। देखो हिंदी में मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए, और गणित में तो मैंने कमाल ही कर दिया। झुमकी, अरे वाह झुमकी, हिंदी में 80, अंग्रेजी में 85 और साइंस में 90 नंबर। तूने हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन पाई है। लेकिन टीचर जी, ये इतना पढ़ लिख के क्या करेगी? चूल्हा चौका जलाने में कॉलेज की डिग्री क्या काम लाएगी? ये गलत बात है चंपा। आज के जमाने में हर लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें घर गृहस्थी बसानी भी है फिर भी, लेकिन अगर तुम पढ़ी लिखी होगी तो तुम अपने पति का हाथ बटा सकोगी, काम काज में उसकी मदद कर सकोगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकोगी। बोलो, कर सकोगी ना? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था टीचर जी। वो देख, वो तेरी मंजिल नहीं। तू मुझे वादा कर कि तू अभी 16 साल की, 18 साल से पहले तू शादी के बारे में कभी नहीं सोचेगी। हम वादा करते हैं टीचर जी। चलो ठीक है, मैं ना कुछ काम से शहर जा रही हूँ, तब तक तुम लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। टीचर जी, आप शहर से बाहर जा रही हैं ना, तो मेरे लिए वहां से ऑयल पेंट और पेंटिंग ब्रश ले आएंगी? जरूर। हे प्रभु, मैं कैसे भूल गई, आज तो गहना भाभी मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। ये क्या कर रही है तू? पहले पालक नहीं, पहले आलू काटना था। एक तो इतने सारे काम पड़े और तुम हो कि सब काम उल्टा पुल्टा करती रहती हो, और ऊपर से झुमकी भी पता नहीं कहाँ चले गई। झुमकी के बगैर तो कोई घर का काम नहीं होता। पता है, आज देवर जी को ना दाल बाटी और वो गत्ते का साग खाना था। दीदी जी, मैं आलू धोकर आती हूँ।
कहना भाभी, ये देखो मैं क्लास में फर्स्ट आई। फर्स्ट? ये सब देखकर कहीं करूं? तुझे तो पता है ना, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तुझे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। रुक जा, मैं थारे लिए ना गुड़ लेकर आऊं। हाँ। गुड़ कहाँ पर? गुड़ उधर है। तेरे बिना ना किचन का कोई काम नहीं होता है। ये पता है भाभी, मेरे टीचर जी ने बोला कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही ना तो मैं कॉलेज भी पास कर लूंगी। अच्छी, अब कॉलेज तो मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन अगर अभी मैंने ठाकुर साहब को नाश्ता नहीं दिया ना तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जानी है। पता नहीं कितनी मैं भूलने लगी हूँ आजकल हर चीज। अच्छा गहना भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ, जल्दी से आऊंगी। हाँ ठीक है। अरे झुमकी, वो मसा ठाकुर साहब, चलिए आप उठिए, आज मैं स्पेशल जूस लाई हूँ। जूस अच्छा था ना? चलिए अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। अरे क्या हिसाब हो रहा भाई साहब? इस बार धंधे में बहुत नुकसान है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब हो गया है। और मुझे तो लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हवेली बेचनी पड़ जाएगी, और ऊपर से ये बापू साहब की इलाज का खर्चा ये अलग। अरे पता है भाई साहब, लेकिन इस मुसीबत का करे क्या? बापू है हमारा, उसका ध्यान न रखे, इलाज ना कराएं उसका। और ये पंडित की बात का क्या सोचा आपने? सोचना क्या है, बापू साहब की शादी तो हम कर दें, लेकिन कोई लड़की भी तो मिलनी चाहिए। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब, मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे आपको सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। बड़े ठाकुर साहब के लिए एक बड़ी ही भाग्यशाली लड़की मिल गई है। कहाँ मिली? कल ही एक पिता मेरे पास आए थे और उन्होंने अपने लड़की की कुंडली मुझे दिखाई, और जैसे ही मैंने वो कुंडली देखी मुझे लगा इतना प्रबल भाग्यशाली योग किसी लड़की में हो ही नहीं सकता। और अगर बड़े ठाकुर साहब का विवाह उस लड़की से हो जाता है तो आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे तो ले आओ ना पंडित जी, कहाँ हो? अरे ठाकुर साहब, आप ही के घर की नौकरानी झुमकी। क्या? झुमकी? झुमकी? प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ये बात से जो इतनी रात तुम्हारे को इधर बुलाया आपने? थारे को हमारी बेटी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये बात से ठाकुर साहब, हमारी छोरी से काम में कोई गलती हुई क्या? अरे ना ना, थारी बेटी से कोई गलती ना हुई। तू आ, बैठ पर। ना ना ठाकुर साहब। अरे बैठ ना, मैं बोल रहा हूँ, बैठ। उससे कोई गलती ना हुई है, बल्कि हम तो उसके काम से बहुत खुश थे, बल्कि हम थारे को अपना समझी बनाना चाह रहे। यानी कि करण ठाकुर साहब के रिश्ते की बात कर रहे हैं आप हमारी छोरी के साथ? मैं भाग्य में आ रहे। तू अपनी औकात देख, हमारे बेटे का औकात देख। हम झुमकी का ब्याह अपने बापू साहब से कराना चाह रहे हैं। ठाकुर साहब, हमारी छोरी तो नाबालिग है और ठाकुर साहब की उम्र तो हमारी उम्र से भी ज्यादा है। जितनी उम्र बड़ी है रकम भी उतनी बड़ी है। लेकिन ठाकुर साहब, 5-10 साल की बात ना, हमारी छोरी बड़े ठाकुर से 50 साल छोटी सी। तो यो बात है, ठीक है।
जो अंग्रेजी है ऐसी बोतल तन्ने रोज मिलेगी, तो जरा सोच समझ कर फैसला कर। जी हाँ 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 हाँ? और रिश्ते का क्या? ठाकुर साहब, हमारी छोरी की इतनी बड़ी कल्पना से कि ठाकुर साहब से शादी ना हो सके। हाँ, ठाकुर साहब से शादी करके तो हमारी छोरी के भाग्य खुल जाएंगे। ये हुई ना बात। लो मिठाई खाओ, मिठाई। बापूजी, ये मिठाई किस खुशी में? अरे थारो रिश्ता पक्का करके आया हूँ। परसों पूनम की रात को शादी का मुहूर्त निकाला है। तो मुझे वादा कर, कुछ भी हो जाए तो 18 से पहले शादी नहीं करनी। ले ऐसे रख। रिया के लिए ना शादी का जोड़ा खरीद लिया। बापूजी, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरी टीचर जी कहती है कि 18 साल से पहले लड़की की और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना गैर कानूनी है। और तो उसकी चिंता ना कर। थारो जो मर्द है ना, वो 21 साल से कोई ज्यादा है। कौन है वो? वो अपनी बड़ी हवेली के बड़े ठाकुर है ना, उन्हीं के साथ अपनी छोरी को रिश्ता पक्का करके आयो, पक्का करके आयो। पागल तो नहीं हो गया वो ठाकुर साहब जो महीनों बिस्तर में पड़े हुए हैं? अरे उनका एक पैर तो कब्र में लटक रहा है और अपनी बच्ची का ब्याह करोगे इनके साथ? बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ाई करनी है। बस एक लगाऊंगा अभी। शादी नहीं करनी है और इतनी दारू में तो तू क्या, तेरा बाप भी शादी करेगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, वही होवेगो जो मैंने फैसला ले लियो। अब तुम दोनों सड़ो यहीं पे। काश टीचर जी यहाँ होती, वो मेरी शादी होने से बचा लेती। झुमकी कहाँ है? वो मैं उसके लिए शहर से रंग लेके आई। झुमकी, झुमकी। टीचर जी, सर, ये है वो लड़की झुमकी। बेचारी नाबालिग है, पर इन लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। मैंने अपने साथ ले चलो ना। इंस्पेक्टर साहब, आप इस टीचर की बातों में मत आइए। इसका तो दिमाग खराब है, बेमतलब में हंगामा करने की आदत है इसे। मैंने टीचर जी के साथ जाना। कान के नीचे रपटा दूंगा। चुपचाप अंदर चल। चलो से काफी हो गया क्या? नहीं, मैंने टीचर जी के साथ जाना। टीचर जी। करण, झुमकी की जन्म पत्री ला कर दो। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, झुमकी की जन्म पत्री, जिसमें साफ साफ लिखा है कि झुमकी 18 साल की है। हम भी खानदानी लोग हैं, समाज में हमारी भी इज्जत है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। सर, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। हाँ हाँ, हम सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच्चाई की देवी हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी झुमकी के बापू को बुलाता हूँ। क्या सच है क्या झूठ है आप खुद देख लीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 महीने पहले मेरी झुमकी 18 की हो चुकी थी। प्लीज झूठ मत बोलिए, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैडम जी, बाप से ज्यादा फिक्र छोरी की कोई नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे को तो लगता है कि ये औरत यहाँ पैसे ऐंठने आई है। शिवानी जी, इनके कागजात तो सब सही हैं। बिना सबूत के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। चलो। इंस्पेक्टर साहब तो गए, अब आप भी चली जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके साथ यहाँ कुछ गलत हो गया तो आपकी रिपोर्ट कौन लिखवाएगा? टीचर जी, मन्ने भी अपने साथ ले जाइए ना। होना बंद कर। और भाई साहब, धक्के दे के बाहर निकालो इस टीचर में। टीचर जी, टीचर जी, देखिए आप लोग ये गलत कर रहे हैं, जाने दीजिए उस मासूम को। चिल्ला और चिल्ला। टीचर जी, आप शहर से बाहर जा रही हैं ना, तो मेरे लिए वहाँ से ऑयल पेंट और पेंटिंग ब्रश ले आएंगी? मेरी किताबें मुझे वापस कर दो। वापस आइए, ये ले, ये ले। मेरी किताबें मत बिगाड़ो। पत्थर छोड़ी, सब नया नया है ना, तकलीफ हो रही है। धीरे धीरे तने भी आदत पड़ जाएगी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्कूल की और शिवानी टीचर की बहुत याद आती है। पता है छोरी, मने जब मैं 11 साल की थी ना, तब शादी करके इस घर में आ गई थी। शादी से पहले मैं भी स्कूल जाती थी। मैंने भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इतनी कम उम्र में तब उसे नाता टूट गया। अक्षर समझ में को नहीं आवे बोले, अक्षर समझ में को नहीं। पर तेरे साथ ऐसा ना होगा चोरी, ऐसा ना होगा, ऐसा ना होगा। तू रुका था। ये तारे लिए, ये ब्रश, ये पेंटिंग ब्रश, ये किताब है, ये सब हमारे लिए, सब तारे लिए छोड़ी, सब हमारे लिए। हमको कभी अकेला मत समझना झुमकी। हमेशा तेरे साथ हमेशा मैं रहूंगी। झुमकी नाबालिग थी,
18 साल से छोटी लड़की की शादी कराना गैर कानूनी है। इस बात की समझ झुमकी के पिता में नहीं, लेकिन झुमकी में थी। उसे पता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ गलत नहीं, गैर कानूनी भी है। लेकिन एक बच्ची करती भी तो क्या। झुमकी की मां भी इस परिस्थिति का ज्यादा विरोध नहीं कर पाई। ये उसकी कमजोरी थी और जिसकी भरपाई अब झुमकी करेगी। झुमकी के पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करा के ना केवल उसके पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपने तोड़े, बल्कि उसके आने वाले सुनहरे भविष्य का भी खून कर दिया। ठाकुरों की इस हवेली में अब इससे बुरा और क्या क्या होने वाला था झुमकी के साथ, आइए देखते हैं। लो ना। झुमकी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? जा बापू साहब को दवाई दे दे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दीजिए। अरे इतना डर क्यों रही है छोरी? रिश्ते में तो तुम्हारी माँ लगे और मार बेटे में कोई पर्दा थोड़ी ना होता है। ये गलत है। प्यार करने में क्या गलत है? छोड़ दो। ये तुम गलत कर। अरे चल ना। चल। जाने दो मुझे। चल ना। भगवान, ये तो झुमकी की आवाज है। ये तो गलत कर रहे हो। जाने दो। चल। ये सही नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उठ। छोड़ दो। जाने दो मुझे, तुम गलत कर रहे हो। खोलो दरवाजा। झुमकी, छोड़ दो मुझे। झुमकी, इंसान नहीं, जानवर है। जानवर। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। आज मौसम अच्छा है, चाय कचौरी बना के कचहरी में भेज। झुमकी, झुमकी, चली उठ, चली। बेटा, बेटा, झुमकी, बेटा उठना, बेटा, बेटा, झुमकी। झुमकी, झुमकी, हिम्मत से काम ले छोरी। झुमकी, पानी लेके आना।
ओढ़ लो बापू, देख नहीं पाओगे। एक मासूम पर इतने जुल्म, एक लड़की को और कितना सहना होगा। हर परिवार का फर्ज है कि घर में जब भी किसी लड़की को ब्याह कर लाए तो वे उसका सम्मान करें, उसे इज्जत दे। ये उस औरत का अधिकार है। लेकिन झुमकी को इस घर में शादी करा के नहीं, बल्कि शराब की बोतलों के बदले सौदे में लाया गया था। पंडित की भविष्यवाणी के मुताबिक ठाकुर की हालत सुधारने के लिए लाया गया था। लेकिन यहां उसके साथ जो अमानवीय अपराध हो रहे थे, ऐसा तो किसी कुंडली में नहीं लिखा था। फिर भी घर का हर मर्द उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा। औरत के साथ जबरदस्ती करना, उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाना मर्दानगी नहीं है, कायरता की निशानी है। गहना को भी इस घर में अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई अपमान सहने पड़े। उसके सिवाय झुमकी का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। झुमकी के दिल पर क्या बीत रही है वो अच्छे से समझती थी, लेकिन क्या वो अपने ही घर के दरिंदों से झुमकी को बचा सकती थी? सेठ जी, बैंक के सारे खाते खाली हो रहे हैं। ऊपर से खेती के लिए उधारी पर खाद और सामान जो लिया था उसका ब्याज लगना भी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। फिर क्या करोगे? जो धंधा खोल के रखा मैं, इसमें कुछ आ तो नहीं रहा, बस जा रहा। भाई साहब, मनने तो अब डर लगे। बापू साहब, हम कोई और धंधा क्यों नहीं करते हैं? कितने साल से हमें इस धंधे में मुनाफा नहीं हो रहा है, उल्टा कर्जे में डूबते जा रहे हैं। पंडित, तूने हमें जो करने को कहा वो सब किया। पूजा पाठ कराई, बापू साहब की शादी भी कराई, तो फिर ये पैसों की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? कभी कभी लक्ष्मी माता प्रसन्न होने में थोड़ा समय लगाती है। ओ पंडित, गोल गोल बातें मत घुमा। साफ साफ बता कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तेरे पास कोई उपाय है या नहीं? हमें हमारी तनख्वाह में से 500 रुपया और कल की एक दिन की छुट्टी मिल जाती तो बड़ा आभार होता आपका। क्यों चाहिए तुझे पैसे और छुट्टी? हुकुम, हमें सती माता के मंदिर जाना है, उनका दर्शन करने के लिए। वहां उनके चरणों में 500 रुपये रख देंगे। भाई साहब, दे दो इसको 500। धार्मिक काम के लिए जा रहा, हो सकता है इसी बहाने हमारा भी उद्धार हो जाए। शुक्रिया हुकुम, शुक्रिया हुकुम। बापू साहब, ये सती मंदिर वालों को अच्छा है। जरा सोचिए, दिन में 100 लोग भी मंदिर जाएं और 500 का चढ़ावा चढ़ाएं तो दिन का 50,000। और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक लड़की जो अपने पति के लिए सती हुई थी, बस धंधा शुरू। और दिन का 50,000 मतलब महीने का 15 लाख रुपए।
और साल का तो 1,80,00,000 रुपए। ये धंधा बड़ा सही है। सिर्फ एक लड़की जो अपने पति के लिए सती हुई थी, बस धंधा शुरू। बापू साहब, क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया? अपने ही बाप को मार दिया। लोग इतने नीच निकलेंगे मैंने सोचा तक नहीं था। छोटी सी बच्ची चुपके साथ जबरदस्ती किया आप लोगों ने। चलो झुमकी तो पढ़ाई थी, पर ये तो तुम्हारे अपने बाप थे। अरे चुप हो जा, हम तो खुद मजबूर हैं। एक तो पहले ही सिर के ऊपर इतना कर्जा और ऊपर से ये बुढ़े को संभाल रहे थे वो अलग। पर तू घबरा मत, अब सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी की चिता पर झुमकी को सती कर देंगे, जिससे झुमकी का गांव में बड़ा नाम हो जाएगा। और फिर हम उसके नाम का सती मंदिर बनाकर अपने सारे कर्जे उतार देंगे। समझी कुछ? सती, हम लोग झुमकी को जिंदा जलाने की बात कर रहे हो? अरे सती मंदिर तो ऐसे बनाया ना। लेकिन काकी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, झुमकी को जलते वक्त बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मैं शहर से एक दवाई लेके आया हूँ, पहले उसे बेहोश करेंगे फिर जला देंगे। कब आग लगेगी कब वो जलेगी उसे खुद पता नहीं चलेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा उसे। लो ये भी हो गया। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अरे तो क्या गलत है इसमें? तू खुद सोच, झुमकी नौकरानी से देवी माँ बन जाएगी। बस बहुत मनमानी कर लिया आप मर्द लोगों ने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। को सती नहीं होने दूंगी। औरत जात जब भी अपना मुंह खोलती है तो अशुभ भी बोलती है। शक्ति, करण, तुम दोनों बापू साहब के अंतिम संस्कार की तैयारी करो, मैं इसे देखता हूँ। चल चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। जल्दी चलिए, ठाकुर साहब सांस नहीं ले रहे। अरे मालूम है बापू था, चल बस तू जा अपना काम कर। आपको पता है कब हुआ ये सब? तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर बैठ। चल। लेकिन क्यों? करण ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको इसके कमरे में लेकर जा। हाँ चल चल जाओ। कौन हो आप लोग? इसे क्यों उतार रहे हैं आप? ये मुझे क्यों पहना रहे हो? ठाकुर साहब तो नहीं रहे ना, तो अब तो मैं उनकी विधवा हूँ, तो फिर ये लाल जोड़ा क्यों? क्योंकि सती होने वाली लड़की के लिए दुल्हन की तरह सजना जरूरी होता है। तू कितनी महान है, शादी के 2 महीने में तू सती हो रही है। क्या क्या बोल रहे हो आप? मैं सती नहीं बनना चाहती,
नहीं बनूंगी। मैं सती नहीं बनना चाहती। मैं सती नहीं बनना चाहती। नहीं बनना चाहती सती। मुझे झुमकी को किसी भी तरह बचाना होगा। रुकिए। ये टीचर यहाँ कैसे आ गई? देख और बिंदनी लेके आई। झुमकी झुमकी मेरे बेटा। गिरफ्तार करो इन तीनों को। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप देखिए गलत समझ रहे हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया। अरे ये तो हमारी माँ है। इंस्पेक्टर साहब, शक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा है। झुमकी अपनी मर्जी से सती होना चाहती थी। हाँ, हमने तो इसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसकी मर्जी के सामने हम लोग क्या करते? सती प्रथा गैर कानूनी है, फिर चाहे वो लड़की की मर्जी से हो या उसकी मर्जी के बिना, है तो वो जुर्म ही ना। अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ये सिर्फ एक ही जुर्म नहीं किया है, तीनों ने मिलकर झुमकी का बलात्कार भी किया है। तो इंस्पेक्टर साहब, माकूसा की भी जान इन तीनों ने मिलकर ली है, और इस बात की चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। लेकर चलो इन तीनों को, ले चलो। हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट बात तो सुनो। इसको
सारी जिंदगी तूने मन्ने तैर की जूती समझा ना, लेकिन तू ये भूल गया जब ये जूती काटे है ना, अच्छों की चाल बिगड़ जावे। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर साहब। चलो। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि क्राइम अलर्ट सती की कुप्रथा का पूरी तरह से तिरस्कार करता है। सती प्रथा गलत है, गैर कानूनी है। लालच इंसान को किस हद तक अपराधी बना सकता है। पैसों के लालच में भुवन, शक्ति और करण ने ना केवल गहना और झुमकी पर लाख जुल्म किए, बल्कि अपने अपंग पिता की हत्या भी की। भुवन, शक्ति और करण को बड़े ठाकुर की हत्या, झुमकी का बलात्कार और सती प्रथा की आड़ में झुमकी को जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में आजीवन कारावास या सजाए मौत तक की सजा तय हो सकती है। उनके पंडित को भी नाबालिग झुमकी की शादी कराने जैसी अनुचित सलाह देने के लिए 2 साल की सजा हो सकती है। गहना ने हिम्मत और साहस से झुमकी की जान बचाई। ताकत सबके अंदर होती है, बस उसे जगाना पड़ता है, क्योंकि जुर्म से लड़ना, उसका सामना करना जरूरी है। घरेलू हिंसा तो अपराध है ही, लेकिन उसे सहना भी गलत है, क्योंकि वो जुर्म करने वाले का आत्मविश्वास बढ़ाता है, उसे बढ़ावा देता है। रोज चुप रहकर कतरा कतरा बनने से बेहतर है कि लड़कर जिंदगी बचाई जाए। ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो कानून के हाथ में है। लेकिन इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना और कानून को समाज में क्या गलत हो रहा है इससे वाकिफ कराना आपके हाथ में, हम सबके हाथ में। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।